चलिए लास्ट क्लास नीचे है क्या? खडबल बोला जाता है खडबल। हाँ मूर्धन स का सर लास्ट आप एक बताया खा का उच्चारण क्या है? भाव बल नहीं समझ पाए। अच्छा भाव बल जैसे क्या है 12 भाव होते हैं ना। भाव बल में बेसिकली जैसे हम षडबल में ग्रहों का जो बल निकालते हैं 6 बल होता है, ठीक है। काल बल, चेष्टा बल, दृग बल, ठीक है, दिक बल। तो जब हम इस तरीके से जब हम बल को जोड़ते हैं और जोड़ के जो हमारा 6 प्रकार का जो बल आता है 6 तरफ से 6 एंगल है, वो प्लैनेट को देखने का 6 एंगल है। तो 6 एंगल से देख करके हम कौन सा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है ये हम पता करते हैं। ठीक इसी प्रकार भाव मतलब 12 भाव 12 जो भाव होता है ना 30 डिग्री का जो घर होता है ना, उन घरों को भी वैसे ही जो है वो एंगल से जो है वो देखते हैं कि किसमें कौन पापग्रह बैठा है, किसमें शुभग्रह बैठा है, किसमें पापग्रह दृष्टि दे रहा है, किसमें शुभग्रह दृष्टि दे रहा है, तो हर है ना। तो उस हर भाव का भी जो है ना वो षडबल जो है वो उसी हिसाब से होता है। तो हम लोग उसको बोलते हैं भाव बल, मतलब वो भाव का पावर कि आपका 12 भाव में से किस भाव में सबसे अच्छा प्लैनेट बैठ करके उस भाव को एकदम स्ट्रांग बना दिया है, किस भाव में सबसे खराब प्लैनेट बैठ करके उस भाव को एकदम डाउन कर दिया, ठीक है। तो उसको भाव बल बोलते हैं, ठीक है। हम लोग हेलो हाँ सर, कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा। गुड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सुनाई दे रहा है ना? आपको आवाज सुनाई दे रही है ना? सर आवाज आ रही है लेकिन बार बार बीच में ऑटो कनेक्ट हो जा रहा है, डिस्कनेक्ट होकर के। कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए जितना हो रहा है, ठीक है। मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन कोशिश कीजिए सुनने का। ओके। हाँ हाँ सर, अभी पिक्चर आ गया। हाँ वो आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। कनेक्ट हो जाने दीजिए, वो कभी कभी हो जाता है। क्लास नहीं किया ना, छुट्टी रहा ना, तो वो क्या हो गया कि थोड़ा उसको भी पढ़ने का मन नहीं किया, नेट को भी, सर्वर भी जो है वो थोड़ा फाकी मारने लगा। तो फिर से क्लास करना चालू कीजिएगा, नेट को क्लास करना चाहिए इधर रेगुलर में 2-2 क्लास, ठीक है। आदत हो जाता है सर मैं अपने हद तक पूरी कोशिश कर रही हूँ चीजों को समझने की। बस कोई बात नहीं, छुट्टी तो हम दे देते हैं ना, आप नहीं लेते हैं, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। चलिए हम लोग जो है भाव बल और षडबल हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़े थे? षडबल पढ़े थे, षडबल तो नहीं कर देंगे। भाव बल पंचांग किन चीजों से बनता है? निकालना नहीं है, हमें रेडीमेड देखना है सॉफ्टवेयर में। सर एक बार उसको ना देखने फिर से सिखा दीजिए ना। दूसरे दिन हम खुद से ट्राई कर रहे थे, थोड़ा दिक्कत आ रहा था। जैसे दिया हुआ था ना न्यूनतम, उसके बाद कितना है, जो टोटल चाहिए होता है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था देखने। वो नहीं देखना आपको देखना है रैंक 1 2 3 4 प्लैनेट का जो रैंक है ना, जी रैंक को देखना है, क्योंकि रैंक के अकॉर्डिंग जो है वो डिपेंड करेगा कि वो प्लैनेट कहाँ का स्वामी है। तो जहां का स्वामी है, सपोज कि आय स्थान का स्वामी जो है ना वो बृहस्पति है, उसको मिला है रैंक 1, और खर्च स्थान का स्वामी जो है वो शनि है, उसको मिला है रैंक 5। तो स्ट्रांग कौन हुआ? हमारा आय स्थान। आय स्थान एक स्ट्रांग हुआ ना भाई, उसका मालिक को रैंक 1 मिला है। आय स्थान का स्वामी बृहस्पति को रैंक 1 मिला है षडबल में। षडबल में रैंक मिलता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, रेडीमेड जो है वो सॉफ्टवेयर में शो होता है, ठीक है जी। तो वो जो रैंक मिलता है, हमें पता चला बृहस्पति रैंक 1 है, वो 2 स्थानों का स्वामी होता है। ये तो पता ही है आप लोगों को, 9 और 12, उसमें से 9 12 में से एक आय स्थान को रिलेट कर रहा है।
तो हम श्योर हो गए कि मेरा आय स्थान पांच और नौ है। क्या करते हैं आप ही कहने वाले, पांचवा अच्छा, सीखे सर 9वें घर में गुरु है या पहले घर में गुरु है जो आपने बोला? घर की बात नहीं की हमने हमने बात की बृहस्पति 9 और 12 का स्वामी होता है, उसको रैंक 1 मिला है। 12 का तो नहीं होता सर, 9 2 11 5। अब मीन है ना, मीन 12 है ना। राशि राशि बृहस्पति 2 राशियों का स्वामी ओ होता है। हाँ 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 सर, कुंडली में 2 राशि 2 घर का ही और मालिक, 12। ठीक है, कुंडली में हाँ। वो भी 2 घर का ही मालिक होगा, जिस घर में 9 लिखा हुआ होगा उस घर का, जिस घर में 12 लिखा हुआ होगा उस घर का, ठीक है। अब आय स्थान में यानी 11th भाव में 12 लिखा हुआ है, तो आप समझ लो बृहस्पति मालिक हो गया, ठीक है, बृहस्पति हाँ आय स्थान का मालिक हो गया। अब वो जो है सडबल में उसको नंबर 1 मिला, रैंक 1 मिला है सडबल में, ठीक है। कैसे रैंक 1 देखा जाता है ये हमने पिछली बार बताया था, इसमें रैंक लिखा हुआ था 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ था ना, सभी देखा है, सभी ने देखा है ना। यस सर, वो उसका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करके उसके बाद वो रैंक निकाले थे। हाँ, हम फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं आपको। जी हाँ। अभिषेक ये बड़ी जल्दी जी हाँ एकदम लग रहा है कि दिमाग से निकल गया, आपको दोबारा देखने का बहुत, चलिए कोई बात नहीं, रिवीजन कर लीजिए। हम एक बार दिखाई दे रहे हैं कैसे रैंक देखा जाता है, देख लीजिए आप। क्या बताए तो क्या चीज क्या चीज हेलो। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है और उसमें उनका कितना रिक्वायर्ड है, वो किया है नहीं किया, उसके बाद फिर उसी बेसिस पे रैंक निकला था। पूरा शेड्यूल बताया। आप अपने डिटेल्स और जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह है अपॉइंटमेंट के, आप उसको पूरा कीजिए, ठीक है। एंड देन अभी लाइव क्लासेस हमारी चल रही है, क्लासेस ऑफ करके इवनिंग में जो है वो आपको माय कांटेक्ट जो बोला तो वो शेड्यूल पर है ऐसे। ये जो नंबर है इस पे व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे डिटेल्स भेजिए, आपको जो है वो इसमें गूगल पे फोन पे का नंबर सेंड आउट किया जाएगा, आप उस पे पेमेंट। ओके या ओके 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 क्योंकि काफी दिन हो गए, मुझे इतना याद है कि मैं दारा सिको से आके मिला था, डॉक्टर दारा सिको से, मुझे बस इतना याद है। ओके ओके कोई बात नहीं, ठीक है। आप इस नंबर पे सेंड आउट करो, ठीक है, मैं पेमेंट की डिटेल्स भी कर देता हूँ, एंड देन आपको कंफर्मेशन भी इस पे मिल जाएगा, ठीक है। और फिर मेरी क्लासेस जैसे ही ऑफ होगी तो आपको इधर से कॉल जाएगा, एंड देन फिर हमसे हमारी आपसे बात। आप निश्चित रहें, वो कोई भी मैटर, कितना भी सीरियस मैटर हो, हम जरूर उस पर समय देंगे, ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। आप एकदम निश्चित रहें, आपने अच्छा किया कि आपने रेफरेंस दे दिया, तो मुझे जो है वो याद आ गया, ठीक है। ओके ओके कुछ लोग पहचान बहुत लेट से बताते हैं, सुबह फोन की ऐसे ही सर मैं ये वगैरह वगैरह, बाद में अभी अपना पहचान बता रही है, मेरे डॉक्टर श्वेता श्री बोल रही है, मैंने सुबह ही देख लिया था कि वो क्या है भाई, प्रोफेशनल नाम क्या है। सडबल स्क्रीन नहीं दिख रहा। हाँ एक मिनट अभी स्क्रीन में शेयर कर ही रहा हूँ, स्क्रीन में शेयर कर ही रहा हूँ। सडबल पारासरी सडबल, राइट, अब दिख रहा है? नो सर। बाकी लोगों को दिख रहा है स्क्रीन हमारा? यस हाँ सर दिख रहा है। हाँ, इसका मतलब नेट का इशू है, कोई बात नहीं,
मैं रिकॉर्डिंग जो है वो चला रहा हूँ, इमरजेंसी केस हो चुके आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसा मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ, लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम है कर दूंगा, आप उसके लिए निश्चित रहे, लेकिन हाँ आप लाइन पे ही रहे, आवाज सुनाई दे रही है तो आपको समझने में जो है वो इजी होगा, थोड़ी देर में आएगा, ठीक है, आपके स्क्रीन पे थोड़ी देर में आएगा। तो अजय बाहर थोड़ा चल लीजिएगा। ये चार्ट है, ओके, 9 प्लैनेट्स का, सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, ठीक है। अब इनका क्या है कि षडबल में जो है वो 6 प्रकार के बल देखे जाते हैं। पहला स्थान बल, उसके बाद जो है वो दिग्बल, उसके बाद यहाँ पर काल बल, फिर चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृक बल, ठीक है, ये इतने सारे जो है वो बल होते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो इतने सारे जो बल होते हैं, इन सारे बलों को जो है वो ऐड करके टोटल षडबल जो है वो निकाला जाता है। षडबल मतलब कि इन प्लैनेट्स का किस भाव में बैठे हैं, किस दिशा में बैठे हैं, राशियों की दिशा होती है ना, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व दक्षिण, तो उसमें दिशा पता चल जाता है, ठीक है, तो किस दिशा में बैठे हैं। तो ये जो दृक बल है इसका मतलब होता है कि दिशा बल है, ये दृक बल। नैसर्गिक बल मतलब शत्रु और मित्र, नैसर्गिक शत्रु मित्र, शत्रु घर पे बैठे हैं तो कम मिलेगा, मित्र घर पे बैठे हैं तो ज्यादा मिलेगा। चेष्टा बल, चेष्टा बल में क्या होता है कि कुछ राशियां हैं जिनमें कि कुछ प्लैनेट्स बैठने पर उसको चेष्टा बल ज्यादा मिलता है, और कुछ राशियां मतलब 9, 10, 11 सॉरी 10, 11, 12, 1, 2, 3, इन प्लैनेट्स में अगर सूर्य बैठे तो उसको चेष्टा बल ज्यादा मिलता है, चंद्रमा बैठे तो चेष्टा बल ज्यादा मिलता है, और बाकी अदर प्लैनेट जो है वो चंद्रमा के साथ बैठने चाहिए 10, 11, 12, 1, 2, 3 पे, तब चेष्टा बल उन लोगों को जो है वो ज्यादा मिलता है, अगर नहीं बैठे तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो काल बल मतलब कि रात्रि बलि और दिवा बलि, ठीक है, होते हैं। और यहाँ पर जो है वो आपका दिग्बल है, ये जो आपका है यहाँ पर दिग्बल, इसको दिखाता है वो पक्ष बलि के हिसाब से जो वो मतलब जो कैलकुलेशन जो किया जाता है कि कौन सा जो भी प्लैनेट है वो किस पक्ष में जो है वो बली होते हैं, किस पक्ष में कमजोर होते हैं। स्थान बल, स्थान बल मतलब कि किस भाव में कौन से प्लैनेट जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो इन सबको ऐड करके टोटल षडबल निकाला गया यहाँ पे। उसके बाद षडबल को जो है वो परसेंटेज में जो है वो निकाला गया। उसके बाद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दिखाए गए यहाँ पर कि कितना जो है वो षडबल होना चाहिए। सूर्य का 5 होना चाहिए, आपको कितना मिला 7, तो यानी सूर्य का षडबल जो है ना उसका रिक्वायरमेंट आपकी कुंडली में 5 का था, आपको मिल कितना गया 7, तो इट्स गुड। इसका मतलब कि आपको जो है वो आत्मा से बलि रहिएगा, मतलब आपका इनर कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि वो जितना जरूरत है उससे ज्यादा है। अपने को जन्म कुंडली में देखना होता है, पंचांग में देखना होता है, कैसे देखेंगे? ये पंचांग में कैसे दिखेगा? तो सॉफ्टवेयर में दिखेगा आपको। मान लीजिए सॉफ्टवेयर के अलावा, सॉफ्टवेयर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, षडबल आपको सॉफ्टवेयर में ही मिलेगा, ज्योतिष का विषय है ना इसमें, तो ये रेडीमेड फॉर्मेट। हमको जब एग्जाम में लिखना पड़ेगा तब एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, पूछता है षडबल पूछेगा थ्योरी, षडबल पूछेगा तो थ्योरी पूछेगा। 6 प्रकार के बल होते हैं, 6 को जो है उसमें क्या होता है थ्योरी पूछे, थ्योरी में आपको 6 प्रकार के बल को ऐड करना पड़ेगा कि 6 प्रकार के बल हम देखते कैसे, वो आपको उसमें दिया हुआ है, जो पीला वाला आपको ये वाला जो जनक शब्द दिया उसमें दिया हुआ षडबल, पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक है। तो ये जो षडबल है यहाँ पर जो है चंद्रमा को 6 जरूरत था, मिनिमम रिक्वायरमेंट सभी को दिख रहा है टेबल में जहां मैं रीड कर रहा हूँ नीचे। जी सर। नो सर। क्यों, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? स्क्रीन में नहीं आ रहा है क्या श्वेता जी? हेलो श्वेता जी, ओके नेट इशू है। दुर्गा जी आपको दिख रहा है? हाँ सर, ठीक है। लेकिन इसको तो सर हम लोग को माने सॉफ्टवेयर छोड़ के तो नहीं दिख पाएंगे ना, हाँ, एस्ट्रोसेज में दिखेगा? हाँ एस्ट्रोसेज में तो है सर। अच्छा, हेलो, हाँ हम मिनिमम को लिख लेते हैं सर, मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट नीचे है और ऊपर मैक्सिमम मिला है। चंद्रमा को कितना मिला है? 6 मिनिमम होना चाहिए, 781 मिला है, यानी मन से भी इसमें ना हुआ, हाँ माने देखना पड़ेगा, मिनिमम हम लोग लिख के रखेंगे तब रेस मतलब पता चलेगा कि मैक्सिमम कितना है। रखने की जरूरत नहीं है, वो चार्ट जहाँ अच्छा पर्सन टू पर्सन ये तो वैरी करेगा ना। अरे ये तो स्टैंडर्ड रहते हैं ना कि आपके क्या बोले? बॉडी में ब्लड कितना है।
सब पर्सन टू पर्सन, जैसे उनका जो जन्म का समय और जगह वो सब के हिसाब से ये वैरी नहीं करेगा, ये फिक्स? मिनिमम वैरी नहीं करता, मैक्सिमम वैरी करता है। मिनिमम कहीं वैरी तो कहीं करेगा ही। हर जगह नहीं, मिनिमम कहीं कहीं पर वैरी करेगा, हर जगह पर नहीं करता है। लेकिन आपको उतना सोचना ही नहीं है मिनिमम मैक्सिमम का, आपको तो ये देखना है कि जितना चाहिए वो ज्यादा है या कम है, जी यस सर। और उससे ज्यादा आपको कुछ देखना ही नहीं है, कुछ याद भी नहीं करना। फिर मंगल जो साहस वो 5 है, 5 होना मिला है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ज्यादा रहने पर दुस्साहस बोलते हैं उसको, एक्सेस, मतलब कभी भी जो है वो ताव में आ जाना, कुछ चीज के लिए इतना साहस, गुड, जितना जरूरत है, इसको बोलते हैं जितना जरूरत है उतना साहस है, एक्स्ट्रा नहीं यूज बंदे में, ठीक है। जी। तो मर्क्यूरी 7 के जगह पर 678 है, ये कम है, कम है। तो सर, ठीक है। सर जिसका कम रहता है उसको बढ़ाया जाता है। हाँ, ठीक है। सो अब उसके बाद जुपिटर को अगर आप देखते हैं, जुपिटर क्या स्थिति है, तो 650 है, 796, ज्यादा है, बड़ा हुआ है, ज्यादा है। सन जैसा है वैसे जुपिटर भी बढ़ा हुआ है, यानी ज्ञान है, ज्ञान का ज्यादा है एक्सेस। उसके बाद है आपका वीनस, चाहिए 550 है 725, ये भी काफी है। ये भी अच्छा। क्या है कि वीनस क्या है, तर्क जानने पहचानने की क्षमता, फर्क डिफरेंशिएट करने की क्षमता, है ना। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा है सुंदरता, अट्रैक्शन, आकर्षण, आपको जो है ना आप में कितना आकर्षण है, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने का, ठीक है। सुंदरता करता है मैटर, लेकिन सुंदरता से ज्यादा आकर्षण मैटर करता है। वीनस आपको आकर्षण देता है। तो सर ये जो भाव है ये सुंदरता नहीं बताता है किसी आदमी का, भाव का बात ही नहीं हो रहा, प्लैनेट का बात हो मतलब वही प्लेनेट जो है इसका जो कैलकुलेशन दिखा रहा है, नंबर जो दिखा रहा है वो सुंदरता नहीं बताता कोई आदमी का। रहा है। नहीं, सुंदरता नहीं, आकर्षण, कितना लोग आकर्षित होगा उसके तरफ, ठीक है। सुंदरता का मीनिंग बहुत सारा होता है ना, सुंदरता सिर्फ चेहरे से ही थोड़ी ना होता है। मन की सुंदरता ये सब। शरीर की सुंदरता किससे देखी जाएगी? शुक्र से नहीं। सुंदरता मतलब स्मार्टनेस, नहीं, जो कोई बोलते हैं ना बहुत सुंदर लड़की है या लड़का जो भी, तो वो किससे? शुक्र से ही तो होता है। शुक्र से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, शनि, शनि में कितना चाहिए, 5, मिला कितना, शनि भी बहुत है, शनि भी चलेगा, 5.79। तो छोड़ के सब कुछ ठीक है, ठीक है, दैट मींस एवरेज है, ओके ओके। एवरेज है कि अच्छा है? हाँ, मतलब अच्छा ही बोलेंगे, एवरेज नहीं बोलेंगे, अच्छा है ये, ठीक है। अब रैंक देखते हैं, किसको मिला रैंक 1, बृहस्पति को। क्यों? क्योंकि इसका जो जितना चाहिए और जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, उसके बीच का जो है वो जो गैप है ना, वो गैप जो है वो प्रॉपर, मतलब जिसको बोलते हैं कि एकदम फर्स्ट क्लास है। इसी कारण से यहाँ पर जो है वो इसको जो है सबसे पहला रैंक जो है वो मिला है। दूसरा रैंक किसको मिला है, चंद्रमा को। तीसरा रैंक किसको मिला है, वीनस को। वीनस को। चौथा रैंक किसको मिला है, सन को। अब एक चीज ये देखिएगा, षडबल के बारे में जब हम प्रेडिक्शन कराएंगे तब हम कुछ और स्पेशल चीजें इसमें आप लोगों को ज्ञान देंगे। फिलहाल कल ही बस इतना जानिए कि ये रैंक देख करके हमको प्लैनेट का जो है ना वो कम बेसी कौन क्या है ये पता चलता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम लोगों ने जो है वो हर प्लैनेट का इष्ट फल और कष्ट फल हमने जो दिखाया था। इष्ट फल मतलब इट्स पॉजिटिव, कष्ट फल मतलब जो है नेगेटिव, ठीक है। ये इसमें आप दिखा कहाँ है? मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं है। मेरा कर्सर देखिए, कर्सर दिखा ही नहीं मेरे को इतना देर में, मैं तो इधर में देख रही। ठीक है। अब इष्ट फल नीचे लिखा हुआ है, कष्ट फल जो है वो नीचे लिखा हुआ है। तो आप देखिए इष्ट फल 29 है सन का, कष्ट फल जो है वो 27 है, कम है। नेगेटिविटी कम है, पॉजिटिविटी ज्यादा है। चंद्रमा में फल 35 है, कष्ट फल 16 है, ठीक है, कम है, कम। मार्स में इष्ट फल 11 है, कष्ट फल 48 है, ज्यादा है, नेगेटिव में गया है, मार्स नेगेटिव में गया है, ठीक है। अच्छा, बुध भी ठीक है, बृहस्पति यहाँ पर जो वो नेगेटिव गया है। अब देखिए बृहस्पति यहाँ नेगेटिव गया है उसको, लेकिन उसको षडबल में रैंक 1 मिला है, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये प्रेडिक्शन में अंतर आएगा जब हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे,
तब हम बताएंगे इसका जो है वो कारण। अभी बस खाली इतना जान के रखिए कि ये ऊपर में रैंक है प्लैनेट्स का, ईस्ट फल और कष्ट फल में जो वो डिफरेंशिएशन आता है ऊपर के रैंक से। फिर यहाँ पर वीनस में भी आप देख लीजिए, इसको 3 रैंक मिला है, तो यहाँ पर ईस्ट फल जो है वो ज्यादा है, कष्ट फल कम है, और शनि का भी जो है वो ईस्ट फल ज्यादा है, कष्ट फल कम। 2 ऐसे प्लैनेट है, एक आपका जो है वो मंगल और दूसरा आपका जो है वो बृहस्पति, जिनमें कष्ट फल जो है वो ज्यादा है। ठीक है। भाव बल, भाव मतलब टोटल 12 भाव, 12 भाव में से क्या होता है कि इसमें अधिपति बल देखा जाता है, दिग्बल देखा जाता है, दृष्टि बल निकाल करके ये दिग्बल, दृष्टि बल और अधिपति बल को ऐड किया। अधिपति मतलब कि स्वामी, भावों के स्वामी जो जो प्लैनेट होते हैं उसके अनुसार। दिग्बल मतलब दिशा बल, और दृष्टि बल मतलब कि उस कौन से भाव में किस किस प्लैनेट का दृष्टि बल, तीनों को ऐड ऑन करके टोटल भाव बल निकलता है, और उस भाव बल को फिर यहाँ पर रैंक दिया गया। तो सबसे पहला भाव जो अगर देखा जाए तो बली है कौन, तो 4th हाउस, 4th हाउस मातृ हाउस, 4th हाउस सुख, मकान, वाहन, ये सारे चीज को जो है वो फर्स्ट रैंक मिला है। दैट मींस कि ये बंदा कुछ हो ना हो, इन सब चीजों का सुख तो जो है वो भोगेगा, इसको मिलेगा सुख, मातृ सुख मिलेगा, माता का सपोर्ट जीवन में रहेगा। ठीक है। सेकंड में क्या है, फर्स्ट हाउस मतलब हेल्थ, मतलब बंदा स्वयं को ख्याल रखेगा, स्वयं के बारे में ज्यादा अटेंटिव रहेगा, स्वयं का ज्यादा फिक्र करेगा, स्वयं से इसको लाभ होगा। ठीक है। तो अपने बारे में सोचेगा, तो उसका रैंक हाई होना, उस भाव से लाभ होना मतलब कि बंदा अपने बारे में सोचेगा, अपना ख्याल रखेगा ज्यादा। ठीक। थर्ड किसको मिला है, 11 को, 11 मतलब आय। अच्छा, और यहाँ पर 12th भाव को कितना मिला है, 11th रैंक मिला है, यानी 12th भाव जो है वो पीछे चला गया। अच्छा है, जितना अच्छा हो, दुख का हाउस है वो, ठीक है, जितना कम हो उतना अच्छा है ना। अच्छा, 8th हाउस को 4th नंबर मिला है यहाँ पर। 8th हाउस रिसर्च का हाउस होता है, पीएचडी करने वालों के लिए 8th हाउस रिसर्च का भी होता है, एक्सीडेंट का भी होता है, ठीक है, बदनामी का भी होता है ना, तो आयु मृत्यु का भी होता है। तो वहां पर क्या है कि उसको 4th मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमको कष्ट ही जो है जिंदगी भर मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि बंदे का जो है उस हाउस से कौन सा चीज जो है वो एक्टिवेट हुआ है, जो उसने एक्टिवेट कर दिया है उस हाउस की जिस चीज को, तो वो बंदे का जो है ना उसी चीज से उसको लाभ मिलेगा जीवन पर्यंत। ठीक है। उसका हेल्थ प्रॉब्लम अगर नहीं दिखा रहा है तो 8th हाउस से हमको लॉन्ग टर्म इशू नहीं मिलेगा। हेल्थ को देखने के लिए छठे को देखते हैं हम, ठीक है, मेन छठा होता है हेल्थ को देखने के लिए। तो ये जो चीजें हैं थोड़ा बहुत जो है वो इस प्रकार से हम लोग जो है वो भाव बल को देखते हैं। ठीक है। हाँ, रोग के लिए छठा को ही दिखाया था। ठीक है। तो रोग के लिए ना देखा। हाँ, तो ये भाव बल जो है वो आप इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। इसके अलावा सर्वाष्टक का थोड़ा सा आप लोगों को हिंट हम दे देंगे। सर्वाष्टक में क्या चीज जो दिए ना आप लोग, इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है, देख के लीजिए सर, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। जब आप क्लास छोड़ेंगे तो लास्ट का टाइम हेलो, उस टाइम पलट करके आप जो वो किताब को पलटिएगा, देखिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ देखना है नहीं, खत्म। हेलो। हाँ, हेलो, बोलिए श्वेता जी। यस सर। बोलिए। नहीं सर, वो बीच में पूरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग सर थोड़ा बोलिए। अच्छा सर, 5th हाउस में, सर 5th हाउस में जो 12 रैंक मिला है, तो इसमें क्या पता चलेगा? बच्चे का सुख नहीं। क्या बोले? 5th हाउस में जो 12 रैंक मिला है, इससे क्या पता चलेगा? इसका मतलब ये है ना कि 5th हाउस से रिलेटेड चीजों से जो है वो सामने वाले को जो है वो बेनिफिट थोड़ा कम होगा बाकी सब भावों की तुलना में। सर ऐसे लोगों को
फिफ्थ हाउस रिलेटेड सारे जितने सारे माने प्रॉब्लम्स भी है सारे रिलेटेड चीज की ऊपर ही थोड़ा सा कम रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ, थोड़ा बेनिफिट थोड़ा कम मिलेगा बस। बच्चा के लिए वही देखा जाएगा क्या कि जिसको बच्चा इंटेलिजेंसी भी तो है इससे। हाँ नहीं, तो सिर्फ बच्चे के लिए फिफ्थ हाउस ही नहीं ना दिखाया था भाई। तो क्योंकि किसी को बच्चा नहीं हो रहा, किसी को इशू हो रखा है। अब बच्चे को पहला बच्चा फिफ्थ हाउस से होता है, बच्चा सेवंथ से होता है, सेवंथ हाउस से फिर सेकंड इशू देखते हैं फिर, है ना। तो उसके हिसाब से पांचवें से बहुत सारी चीजें नहीं ज्यादातर बोल रहे हैं सर इसमें इंटेलिजेंसी का कमी रहेगा। हाँ कमी रहेगा। कमी देखो, कमी नहीं बोलते हैं कि क्या ना बाकी सारी चीजों को रैंक आगे मिला है, इसका मतलब कि उन सब से बेनिफिट जो है ना उसके कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा। ठीक है, वो मुद्दा वो हो जाता है। फिर क्या होता है आपका कि जैसे मान लीजिए कि मरकरी आपका स्ट्रांग है कुंडली में, बुद्धि तो बंदे को मिलेगा, पांचवा इंटेलेक्ट का होता है ना, इंटेलिजेंस का होता है, वो तो उसका स्ट्रांग है तो उसको तो बुद्धि तो मिलेगा प्रॉपर। तो फिर पांचवा से फिर क्या दूसरा लव ऑफ अट्रैक्शन, उसमें चिट होगा, उसमें होगा। फिर अगर वीनस स्ट्रांग है तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए। फिर आप जो है वो दूसरा देखिए, संतान से कष्ट, संतान का सुख जिसको बोलते हैं, अगर आपको देखना है संतान सुख, तो वो मेरे को करेगा, वेनस से मिलेगा, संतान हमको करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर मान लीजिए कि संतान का कारक ग्रह जो है वो बृहस्पति है, अगर बृहस्पति ठीक है तो संतान से भी मेरा ठीक रहेगा, उससे भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगा। एक नंबर मिला है तो मतलब ठीक ही रहेगा। ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो चेक करते हैं कि भाई पांचवा से जो चीजें है ना उसको रैंक कम मिला है। इसमें और भी एक चीज है, भाव बल जो है ना, भाव बल देखने के बाद जो है हम लोगों को सर्वाष्टक चक्र भी दिखाया जाता है, और उसमें भी हर भाव को रैंक मिलता है, पॉइंट मिलता है, 36, 35, 30, 28, 24 ऐसे करके। 26 से ऊपर अगर मिला तो दैट मींस कि वो भाव का पॉजिटिव इंपैक्ट आपको अच्छा मिलेगा। सर्वाष्टक में सारे भाव को मिलता है, हमको उसको भी लेना पड़ता है। सर एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछ सकते हैं? बोलिए सर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ग्रह बल में जैसे हम लोग रैंक देख रहे थे कि जिसका रैंक अच्छा है वो अच्छा फल देगा, लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग इष्ट फल और कष्ट फल में आए तो जिसका रैंक अच्छा है उसमें कष्ट फल सर ज्यादा बढ़ गया। तो इसमें सर हम क्या उसमें कैसे किसी को हम सर स्टोन के लिए मतलब रिकमेंड करेंगे कि कौन सा स्टोन पहनना चाहिए? आपको उसको अभी स्टोन उसको अभी नहीं देखना है आपको, और स्टोन भी अभी नहीं देखना है। ये जब हम लोग प्रेडिक्शन करना सिखाएंगे, प्रेडिक्शन के बाद रेमेडी जब सिखाएंगे ना तब आप स्टोन देखिए। जी जी ठीक है, अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि हम सडवल कैसे रीड करते हैं, दैट्स इट। जी ओके सर। और सडवल का कहानी सिर्फ ऊपर रैंक तक ही है, रैंक के नीचे इष्ट फल और कष्ट फल तक अभी नहीं है। अभी कंफ्यूज कर जाइएगा, उसको प्रेडिक्शन में वो डिफरेंशिएशन आता है, क्योंकि यहाँ आपको जो रैंक 1 दे रहा है उसका कष्ट फल ज्यादा दिख रहा है, तो आपको कंफ्यूजन आ रहा है ना। जी जी तो जी अभी सिर्फ आपको रैंक तक नजर रखना है और भाव बल तक नजर रखना है बस। ठीक है जी जी ओके। सो हम लोग अभी नक्षत्र जो है वो हम लोग उस दिन पढ़े थे, तो चार्ट में आप लोग देख रहे होंगे नक्षत्र का पेज नंबर है आपका, पेज नंबर लिखा है कितना, पेज नंबर है? नक्षत्र 27 पेज नंबर 27। नहीं ये नहीं, इसके बाद यही वाला अब आप लोग अपने अपने जिनको हमने पढ़ाया है वो नक्षत्र को जो है वो देखे। मैं पूछूंगा प्लैनेट का ड्यूरेशन
महादशा का और किसके बाद क्या आता है प्लैनेट, नक्षत्र याद कीजिए, आप लोग थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। लेकिन कौन सा प्लैनेट पहले आता है दशा में, फिर कौन, ये मैं पूछूंगा, याद रहना चाहिए। 9 का ग्रुप दिया गया नक्षत्र, टोटल 27 है। ऊपर से 3 नक्षत्र के लॉर्ड जो है वो केतु, ठीक है, अश्विनी, मघा और मूला। ये क्या लिखा हुआ है, ये जो महादशा है वो टर्म है, 7 साल केतु का टर्म होता है। नहीं, ये अश्विनी के बाजू में इधर पे 10 का लिखा है, फिर बाजू में 19 लिखा हुआ है, ये क्या है? सारा टर्म है प्लैनेट का। कहाँ टर्म है अश्विनी का? जब अश्विनी के बगल में जो 10 लिखा है अरे उसका नंबर है, वो तो सीरियल नंबर है, प्लैनेट का वो नक्षत्र का सीरियल नंबर है। ठीक है। सो श्वेता जी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है, ओके। अभिषेक जी आपने याद किया है? सर याद कर लिया, लेकिन कौन किस ड्यूरेशन याद कर लिया है महादशा का, लेकिन कौन किस ग्रह के महादशा के बाद कौन सा आता है उसको याद नहीं किए हैं सर। उसके हिसाब से अपने हिसाब से अरेंज करके आगे पीछे याद कर लिए हैं। ठीक है, उसको याद कीजिएगा, 3-3 के क्रम में तोड़ के याद कीजिएगा, याद रहेगा। जैसे पहले केतु आता है, फिर शुक्र आता है, फिर सूर्य आता है, ये 3 अलग हो गया जी। उसके बाद तीसरा, फिर 3 जो है वो अलग आता है। क्या आता है उसमें? चंद्रमा, मंगल और राहु, ठीक है। फिर 3 जो है वो बृहस्पति, शनि और बुध। ठीक है सर, याद रहेगा, 3 शॉर्ट तरीका, केतु, जी। शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ठीक है। ठीक है सर जी। 7 साल, 20 साल, 6 साल, 7 साल, सॉरी 10 साल, चंद्रमा 10 साल, मंगल 7 साल, जी। राहु 18, बृहस्पति 16, शनि 19 और बुध 17। जी। ये ग्रह का टर्म हो गया, उसी में ये जो ये नक्षत्र 3 नक्षत्र के स्वामी एक प्लैनेट है। ये अंतर बताना ना। हाँ, जैसे अश्विनी के स्वामी कौन? तो केतु। मघा के स्वामी कौन? केतु। मूला के स्वामी कौन? केतु। केतु का दशा कितना साल का? 7 साल। दशा केतु का है। ये तो डिग्री में भी तो चेंज होती है नक्षत्र, तो डिग्री बाद में डिग्री नहीं, हम बोले डिग्री में भी तो चेंज होते हैं तो। सवादी में तो बड़े 30 दिन में पूरा हो जाएगा ना नक्षत्र। 30 दिन में नहीं, 27 दिन में। 27 दिन में तो थोड़ा आगे पीछे भी तो होता है ना। नहीं हो सकता, 27 दिन में कंप्लीट होता है। 26 दिन अगर हो सकता है तो होगा। 27 नक्षत्र है ना, अगर कहीं पर एक ही दिन में 2 नक्षत्र अगर पड़ जाए, 27 से 28 दिन में कंप्लीट होगा, वो उससे ज्यादा नहीं होता है। 26 दिन भले हो जाए। योग भी 27, नक्षत्र भी 27, ठीक है। और तिथि आपका जो है वो कम बेसी होकर के जो है वो पड़ता है 28 दिन, 29 दिन, ठीक है। अगर तिथि छाया हुआ तो 28 दिन, 29 दिन, वृद्धि हुआ तो जो वो बढ़ गया। कभी 16 भी हो जाता है, कभी 24 भी हो जाता है। जैसे 2 दिन पूर्णिमा पड़ेगी, तो 2 दिन पूर्णिमा कम पड़ेगी, उनके तिथि के हिसाब से वो दूसरा। चलिए 16 घंटे ज्यादा से नहीं, 16 घंटा 24 घंटा, कभी 22 घंटा, कभी 16 घंटा, कभी 17 घंटा भी चल सकता है। आज हम लोग जो है ना पढ़ेंगे इसमें तिथि के बारे में थोड़ा बहुत जो है वो डिटेल जो है वो पढ़ लेंगे। वो भी नक्षत्र का स्टोरी बताएंगे ना, स्टोरी तो नहीं बताया। तो